सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई कहानी में। आज की कहानी का नाम है प्यार का कर्ज। नीरज अपने माता पिता के साथ छुट्टियों में शिमला घूमने गया था। देवदार और चीड़ के हरे भरे वृक्ष बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं कहीं उनके बीच में लाल गुच्छों वाले फूलों के बड़े बड़े वृक्ष थे जो बहुत अच्छे लग रहे थे। नीरज को ये सब बड़ा अलौकिक सा लग रहा था। उसका मन करता था कि इस परीलोक से वातावरण में घूमता ही रहे। वो रोज अपने माता पिता के साथ किसी न किसी जगह घूमने जा रहा था। नारकंडा से बर्फ की ढकी चोटियां दिखाई दे रही थी और वे धूप में झिलमिल करती अनोखी लग रही थी। एक अनूठी मादकता से फिजा झूम रही थी। चैल में महाराज का महल बड़ा भव्य था। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। नीरज को सबसे अधिक आनंद आया जाकू पहाड़ पर, जहां एक मंदिर था। रास्ते भर वृक्षों पर और सड़क के किनारे बंदरों की उछल कूद देखकर नीरज को बड़ा अच्छा लगा। नीरज को बंदरों की तरह तरह की हरकतें देखकर बहुत हंसी आई। बंदरों के छोटे छोटे बच्चे जब एक डाली से दूसरी डाली पर ऊंची छलांग लगाते तो नीरज भी खुशी से उछलता। कुछ बंदर रास्ते चलते यात्रियों की जेबें टटोल कर देखने लगते। अगर कुछ खाने का सामान मिलता तो उसे छीनकर दावत उड़ा जाते। एक महिला का पर्स ले लिया और जब देखा कि उसमें कुछ नहीं है तो वापस फेंक दिया। ऐसे ऐसे खिलवाड़ देखकर नीरज बेहद खुश था। नीरज को अपना शिमला प्रवास इसलिए और भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उसे अपने माता पिता का साथ अधिक समय तक मिल रहा था। दिल्ली में तो उसके माता पिता बहुत व्यस्त रहते थे और नीरज के साथ अधिक समय नहीं बिता पाते थे। नीरज को ज़्यादातर अकेले ही रहना पड़ता था। पिता मेहरा साहब प्रोफेसर थे और रिसर्च के काम में लगे हुए थे। नीरज की माँ भी नौकरी करती थी। वो संस्कृति विभाग में थी। इस कारण रोज ही किसी न किसी कार्यक्रम में व्यस्त रहती थी। अपने एकाकीपन से नीरज ऊब जाता था। घर में नौकरानी काम संभालती थी। इसी कारण नीरज का मन कर रहा था कि वह शिमला में और ज़्यादा दिन तक रहे, पर छुट्टियां खत्म होने वाली थी। नीरज दूसरी कक्षा में पढ़ता था। एक रात को जब वे लोग शिमला के होटल में सो रहे थे तब जोर की खड़खड़ आवाजें आई। नीरज की नींद खुल गई। उसने कहा, पिताजी, क्या ये बंदर रात को भी उछल कूद मचाते हैं? पिताजी ने उत्तर दिया, नहीं बेटे, रात को तो ये सभी शांति से रहते हैं। लगता है ये परेशान हैं और किसी को ढूंढ रहे हैं। माँ ने कहा, हाँ यही बात होगी। एक छोटे बंदर की ची ची की आवाज रुक रुक कर आती रही। आवाज के बाद कुछ बंदर भागते हैं और फिर निराश होकर रह जाते हैं। ऐसा मालूम पड़ता है कि बंदर का कोई बच्चा फंस गया है और अन्य बंदर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिताजी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, इन बंदरों में बड़ी एकता होती है। एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। देखो, हर बार छोटे बंदर की आवाज़ पर कैसे भाग रहे हैं। वे भी अपनी आवाज़ में कह रहे हैं कि तुम घबराओ नहीं, हम अभी आते हैं। नीरज के माता पिता बड़े दयालु स्वभाव के थे। उन्होंने गौर से बंदर के बच्चे के करारने की आवाज़ सुनी और बाहर निकले। बाहर बड़ा अंधेरा था। वातावरण में धुंध छाई हुई थी। दूर घरों की रोशनी टिमटिमा रही थी। नीरज के पिता ने टॉर्च जलाकर देखा कि एक दूध मुंहा नन्हा सा बच्चा अपनी माँ के शव के पास बैठा था। नीरज के पिता ने कहा, लगता है कि इस बच्चे की माँ बिजली के तार का करंट लगने से मर गई है। बच्चा टिक कर गिर गया और जीवित है। नीरज की माँ ने कहा, यह बच्चा झाड़ियों में छिपा हुआ था, इसलिए उन बंदरों को नहीं मिला, वरना वे इसे जरूर ढूंढ लेते। इसलिए अब हम बंदर के इस बच्चे को अपने होटल में ले चलते हैं। मुझे इस पर बहुत दया आ रही है। नीरज उस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुआ। वह चहक कर बोला, माँ, कितना प्यारा, कितना भोला भाला है, कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है, लेकिन इसकी आंखों में आंसू क्यों हैं? माँ ने उत्तर दिया, बेटे,
ये अपनी माँ से बिछड़ने से बहुत दुखी है। इसकी माँ बिजली का करंट लगने से मर गई है। देखो, ये दूध भी नहीं पी पा रहा है। मैं रुई के फाहे से दूध पिलाना चाहती हूँ, परंतु ये मुंह फेर लेता है। मैं कोशिश करके देखता हूँ माँ, शायद ये मेरे हाथ से पी ले, नीरज ने कहा। बच्चे ने बड़े करुण नेत्रों से नीरज को देखा और फिर उसके हाथ से दूध पी लिया। नीरज ने कहा, माँ, ये मेरा दोस्त बन गया है, मैं इसे अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। नहीं मेरे बेटे, बंदर का बच्चा पालने वाली चीज नहीं है। हम इसे यहीं छोड़कर जाएंगे। दूसरे बंदर इसे प्यार से अपनी टोली में मिला लेंगे। इनमें भी इंसानों की तरह संवेदनशीलता होती है, माँ ने बताया। नीरज के पिता बोले, भाई, ये हमारे पुरखे हैं, हम इन्हीं के तो वंशज हैं, इसलिए ये भी हमारी तरह सोचते विचारते हैं, हमारी ही तरह आचार व्यवहार करते हैं। लेकिन नीरज बेटे, हम इसे दिल्ली नहीं ले जाएंगे। परंतु नीरज मचल उठा। वो अपने माता पिता का बहुत लाडला था। नीरज की माँ ने कहा, हम लोग कार में दिल्ली लौट रहे हैं, बंदर के इस बच्चे को साथ ले चलिए। कुछ दिन नीरज के साथ रहेगा, बाद में नीरज का मन खुद ही और बातों में लग जाएगा। अब वह जिद कर रहा था, तो मान जाइए ना। सच पूछिए तो मेरा मन भी इस नन्ही सी जान को छोड़कर जाने को नहीं कर रहा है। बंदर के इस बच्चे ने न जाने कैसी कैसी कोशिश की होगी जिंदा रहने के लिए। मेहरा साहब हंसकर बोले, नीरज के साथ साथ तुम भी बच्चा बन गई, दिल्ली जाकर तुम्हें वक्त मिलेगा। नीरज बीच में ही बोला, पापा, मैं इसे संभालूंगा, मैं इसे दिल्ली जरूर ले जाऊंगा। इस प्रकार बंदर का वह छोटा सा बच्चा दिल्ली आ गया। नीरज उसे प्यार से मुन्नू कहता। घर के आंगन में मुन्नू के लिए एक झूला डाल दिया गया था। नीरज उसे बेहद प्यार करता था। अब उसका एकाकीपन दूर हो गया था। स्कूल से आते ही वो उसे गोद में ले लेता और उसके कोमल शरीर को प्यार से सहलाता, उसे तरह तरह की बातें सिखाता था। मुन्नू अब माउथ ऑर्गन पर धुन बजा लेता था। रेडियो के संगीत पर ऐसे ठुमकता था मानो लय ताल का पूरा ज्ञान हो। नीरज के हर इशारे को वह समझने लगा था। मुन्नू बहुत ही अक्लमंद होता जा रहा था। नीरज अपनी कक्षा के बच्चों को अपने मुन्नू की बातें मजा ले लेकर बताता था। अपने दोस्तों से कहता, मेरा मुन्नू तो बंदर का बच्चा लगता ही नहीं है, वह तो आदमियों की तरह प्लेट प्याले से चाय पीता है। ऐसी ऐसी नकलें करता है कि देखकर तबीयत खुश हो जाए। नीरज के दोस्तों ने अनुरोध किया, एक दिन तू अपने मुन्नू को स्कूल ले आ, तब हम भी देखेंगे कि तेरा प्यारा मुन्नू कितना होशियार है। नीरज ने कहा, अच्छा, मैं कल चुपके से उसे स्कूल लाऊंगा, तुम्हें दिखाकर उसी वक्त वापस घर ले जाऊंगा। नीरज मुन्नू को अपने बस्ते में छिपाकर स्कूल ले गया। वहाँ सभी बच्चे बड़ी उत्सुकता थे, उसे गोद में लेने को आतुर थे। मुन्नू इतने सारे बच्चों के बीच थोड़ा घबरा गया। नीरज अपने कुछ दोस्तों से बातें करने में मस्त था कि तभी मुन्नू निगाह बचाकर सीढ़ियों से ऊपर चला गया। वहाँ प्रिंसिपल साहब का कमरा खुला देखकर अंदर घुस गया। उस वक्त चपरासी नहीं था, वो कहीं चला गया था। प्रिंसिपल साहब भी कमरे में नहीं थे। मुन्नू उनके कमरे से उनके टॉयलेट में घुस गया। दरवाजा अंदर से बंद हो गया और वह खटखटाने लगा। शोर सुनकर सब लोग अंदर आए तो देखा कि बंदर का बच्चा उछल कूद कर रहा था। चपरासी ने बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा, क्योंकि डर के मारे मुन्नू रोशनदान पर चढ़ गया था। अन्य कक्षाओं के बच्चे भी भागकर इस तमाशे को देखने आ गए थे। सारे स्कूल में कोहराम मच गया था कि बंदर का बच्चा घुस गया है। बेचारे नीरज को बड़ा अजीब लग रहा था, उसी के कारण यह सब हंगामा हुआ था। उसने प्रिंसिपल साहब से माफ़ी मांगी, सर, मैं इस बच्चे को अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लाया था, मुझे पता नहीं था कि कब यह कमरे में आ गया है, मुझे शर्मिंदगी है, माफ़ी चाहता हूँ। प्रिंसिपल साहब को मन में हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। वे नाराज़गी दिखाते हुए बोले, ये अनुशासन की बात है, तुम्हें किसी पालतू जानवर को स्कूल नहीं लाना चाहिए।
मैं आज ही तुम्हारे पिताजी से इस बारे में बात करूंगा। ये चिट्ठी लेकर बंदर के बच्चे के साथ अभी घर चले जाओ। पिताजी भी नीरज पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, नीरज, अब तुम समझदार हो गए हो, पढ़ाई में ध्यान दो। मैं आज ही मुन्नू को जंगल में भिजवा देता हूँ। बेटे, बंदर के बच्चे को पालतू बनाना ठीक नहीं है। हमने इतने दिन तुम्हारे कहने को मान लिया, अब तुम राजा बेटे की तरह हमारी बात भी मानो। नीरज ने अपराधी सा महसूस करते हुए विनम्रता से कहा, पापा, बस कुछ दिन और इसे मेरे साथ रहने दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि तीसरी कक्षा में आते ही फिर जिद नहीं करूँगा। आप एकदम से मुन्नू को मुझसे मत छीनिए, ये मेरा दोस्त है। कुछ दिन और साथ रहने दीजिए पापा, प्लीज़। इतना सहम गया था नीरज कि माँ और पिताजी को अपने दुलारे का दिल रखने के लिए झुकना ही पड़ा। माँ ने कहा, देखिए, नीरज को मुन्नू से बहुत लगाव है। बच्चों से गलती हो ही जाती है। हमारा बेटा खुद अपनी गलती महसूस कर रहा है। उसे मानसिक रूप से तैयार होने दीजिए। वह स्वयं मुन्नू को अलग करने पर राजी हो जाएगा। मुन्नू के साथ कितना खुश रहता है नीरज। अभी मुन्नू को जंगल में भिजवाना ठीक नहीं रहेगा। नीरज समझेगा कि उसे सजा दी गई है। पिताजी राजी हो गए कि 2-4 महीने की तो बात है। मुन्नू की ममत्व भरी आंखें देखकर वह स्वयं उसे प्यार करने लगे थे। जब भी वह थके हारे घर लौटते तो मुन्नू प्यार से उनके कंधों पर बैठ जाता था। ऐसे स्नेह से सिर सहलाता था कि उनकी सारी थकान दूर हो जाती थी। मुन्नू से बिछड़ना उनके लिए भी दुखदाई होता। तभी एक ऐसी घटना हुई कि मुन्नू मेहरा साहब और उनकी पत्नी की आंखों का तारा हो गया। बात यह हुई कि एक दिन नीरज और मुन्नू घर पर अकेले थे। नौकरानी बाजार गई हुई थी। मेहरा साहब ने अपने काम से शहर से बाहर गए थे और श्रीमती मेहरा कार्यालय गई हुई थी। 2 आदमी घर में आए। उन्होंने नीरज से कहा, हम तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। तुम्हारे पिताजी घर आ रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में हैं। उनकी हालत खराब है। तुम चलकर उनसे मिल लो। नीरज बहुत घबरा गया था और रोने लगा। उन लोगों ने उसे एक टॉफ़ी देते हुए कहा, बेटे, घबराने की बात नहीं है। ये मुंह में डाल लो तो तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी। तुम जल्दी से हमारे साथ चलो। मेहरा साहब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। नीरज ने टॉफ़ी मुंह में डाल ली। तुरंत उसे चक्कर सा आया। उन आदमियों ने नीरज को एक बड़े से थैले में डाल लिया और स्कूटर में ले गए। मुन्नू ये कांड देख कर रहा था। वह समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। ये लोग उसके दोस्त को थैले में क्यों ले जा रहे हैं। मुन्नू ने तुरंत उन आदमियों का पीछा किया। वह एक मकान से दूसरे मकान पर कूदता फांदता बराबर उनका पीछा करता रहा था। कुछ दूर जाकर वे एक जंगल में घुस गए। उन्होंने नीरज को एक खंडरनुमा मकान के कमरे में बंद कर दिया। नीरज होश में आने पर रोने लगा तो बदमाश बोले, घबराओ नहीं, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे। जैसे ही तुम्हारे पिताजी तुम्हें छुड़ाने के लिए रुपए लेकर आएंगे, हम तुम्हें वापस भेज देंगे। ये कहकर उन्होंने नीरज को डबल रोटी खाने को दी और ताला बंद करके चले गए। उनके जाते ही मुन्नू ने कमरे की खिड़की से नीरज को अपनी आवाज़ में पुकारा। मुन्नू का प्यार देखकर नीरज की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो समझ गया कि मुन्नू अब मुझे छुड़वा लेगा। नीरज ने तुरंत उसे एक कागज पर चिट्ठी लिखकर दी। पिताजी, मुझे बदमाश उठा ले गए हैं। मुन्नू आपको जगह बता देगा। आप जल्दी ही मुझे छुड़वा लीजिए। ये अच्छा था कि नीरज हमेशा अपनी जेब में एक पेंसिल और कागज रखता था। उसे ड्राइंग करने का बहुत शौक था। इसी कारण जब भी मौका लगता था वह ड्राइंग करने लगता था। आज वही कागज पेंसिल उसके काम आ गए। मुन्नू वह कागज लेकर घर गया। उससे पहले ही वे गुंडे एक पत्र घर में डाल गए थे। श्रीमान प्रोफेसर साहब, यदि आपको अपने बेटे को छुड़ाना है तो 50,000 रुपये लेकर परसों कुतुब मीनार के पास बगीचे में मिले। एक आदमी लाल स्कार्फ और सफ़ेद पैंट पहने आपको मिलेगा। वह गुलाब का फूल अपने हाथ में लिए होगा। खबरदार, अगर आपने पुलिस वालों से साठगांठ की तो आपका लाडला बेटा नीरज जीवित नहीं बचेगा। प्रोफेसर मेहरा लौट आए थे और अपनी पत्नी के साथ चिंतित बैठे थे। पत्र पाकर उनके होशो हवास गुम हो गए थे। नीरज की माँ बोली,
ये कौन लोग होंगे जो हमसे बैर निकाल रहे हैं? आप कहीं से भी 50,000 रुपयों का इंतजाम करके नीरज को ले आइए। तभी नीरज का पत्र लेकर मुन्नू वहां आया। उसे पढ़ते ही मेहरा साहब की बाँछें खिल गई। वह खुशी से दमकते हुए बोले, लो, हमारी सारी समस्या मुन्नू ने पल भर में सुलझा दी। बंदर का ये बच्चा कितना होशियार निकला। मैं भी पुलिस वालों को लेकर मुन्नू के साथ जाता हूँ। मेहरा साहब ने मुन्नू को बहुत प्यार किया और बोले, चलो बेटे मुन्नू, हमें वह जगह बता दो जहाँ तुम्हारा दोस्त कैद है। पुलिस वालों की जीप से मेहरा साहब नीरज के पास गए। मुन्नू इशारे से बराबर रास्ता बता रहा था। खंडर में जाकर पुलिस वाले छिप गए। जैसे ही वे दोनों बदमाश नीरज के पास आए, पुलिस वालों ने उन्हें हथकड़ियां पहना दी। मुन्नू नीरज को ऐसे प्यार किए जा रहा था मानो न जाने कब का बिछड़ा हुआ हो। ये भावपूर्वक दृश्य देखकर मेहरा साहब की आंखें भी सजल हो गई। पुलिस वाले बेहद खुश थे कि इतने कुख्यात अपराधी पकड़े गए थे। वे बोले, मेहरा साहब, जानवर आदमियों से ज़्यादा समझदार और वफादार होते हैं। हमें इन दोनों गुंडों की बहुत दिनों से तलाश थी। ये इनका धंधा ही था कि छोटे बच्चों को टॉफ़ी चॉकलेट देकर बेहोश करके गायब कर दे और फिर फिरौती लेकर वापस करें। बच्चों को मार ना दिया जाए, इस डर से लोग रिपोर्ट नहीं लिख पाते थे। कमाल तो आपके इस बंदर ने किया है। जब नीरज घर पहुंचा तो उसकी माँ ने नीरज को तो कलेजे से लगाया ही, मुन्नू को भी खूब प्यार किया। मुन्नू के चेहरे से साफ प्रतीत हो रहा था कि वह गर्व का अनुभव कर रहा है। वह हीरो बना हुआ था। आस पड़ोस के लोग भी आकर मुन्नू की प्रशंसा कर रहे थे। नीरज को बचाकर मुन्नू ने प्यार का कर्ज चुका दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।